यूनिट सेकंड है ये, और यूनिट का नाम क्या है? करंट, इलेक्ट्रिसिटी। और बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी में फर्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट किसे बोलते हैं? अगर कोई भी मान लीजिए कंडक्टर है, दिस इज कंडक्टर, ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में कोई चार्ज, ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर ये चार्ज फ्लो में है, फ्लो में ये, तो हम बोलेंगे कि इस कंडक्टर से करंट पास हो रहा है, सारे के सारे चार्ज एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने चाहिए। क्लियर? अब हम लोग पहचानते कैसे कि कहीं पर भी इस कंडक्टर में कहीं पर भी बैठ जाओ, कोई भी पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चूज कर लो। जैसे मैंने ये एरिया चूज कर लिया और मैं काउंट करूंगा कि यहां से 1 सेकंड में कितना चार्ज पास हो रहा है। क्या चेक करना है? 1 सेकंड में कितना चार्ज पास हो रहा है, उसी को बोलते हैं करंट। तो यानी करंट का मतलब क्या है कि चार्ज पासिंग थ्रू एनी एरिया इन 1 सेकेंड या इन पर यूनिट टाइम। अब इसको ऐसा ना बोल के हम लोग आइडियोलॉजिकली लैंग्वेज में बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। दो चीजें ध्यान रखना कि सारे के सारे जो भी चार्ज करंट के पासिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सब एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने चाहिए। अब मैं अगर बात करूं किसी कंडक्टर की, तो कंडक्टर में क्या होता है, ध्यान सुनना। ये कोई सिलेंड्रिकल, मैंने एक पोर्शन ले लिया कंडक्टर का। इस सिलेंडर का ये जो एरिया होगा ना, इसको बोलोगे आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखो इस कंडक्टर में होता क्या है, तो कोई भी कंडक्टर है वो किससे बना हुआ होगा? एटम्स से। किससे मिलकर बना हुआ होगा? एटम्स। तो कोई सा भी कंडक्टर हो, वो सभी मिलके बने होते हैं एटम्स से। और एटम में क्या होता है? तो एटम का सेंट्रल पोर्शन कंसिस्ट ऑल द पॉजिटिव चार्ज, विद सम न्यूट्रॉन्स। एटम के न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। बहुत ध्यान सुनना, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं। किसी भी एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जैसे आयरन है, आयरन में 26 प्रोटॉन होते हैं, 26 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो टोटल चार्ज ऑफ द आयरन एटम इज 0। एक एटम का टोटल चार्ज 0। ऐसे बहुत सारे एटम्स एक साथ ले लिए तो तुम्हारे पास एक मटेरियल बन गया आयरन का, और आपने उसको मेल्ट करके किसी शेप में पर्टिकुलर मोल्ड कर लिया, और वो शेप्ड वायर बन गया हमारा सिलेंड्रिकल। तो ये सिलेंड्रिकल आयरन पीस है, समझ लो। क्या है ये? सिलेंड्रिकल आयरन पीस है। इस सिलेंड्रिकल आयरन पीस में क्या होंगे? तो होंगे इसमें एटम्स। ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये तीसरा एटम है। तो ऐसे एक दो थोड़ा ना होंगे, करोड़ों होंगे, करोड़ों एटम्स हैं। हर एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। सही? आप सुनो, इलेक्ट्रॉन का काम क्या था? वो घूम रहे थे ऑर्बिट्स में। इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहे थे। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर से कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर दो आप, क्लियर? बाहर से कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर दे, तो हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ के बाहर निकल जाए। कब हो सकता है? जब उस इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगी। हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए, हर एक एटम के लिए कितनी एनर्जी चाहिए वो डिफरेंट हो सकती है। किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड करती है एटम का साइज क्या है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के कितना पास है, समझ में आई? उसका नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या है। अगर ये दूर होगा
तो न्यूक्लियस से ये दूर होने से का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस इसको कम ताकत से अपनी तरफ खींच रहा, तो थोड़ी सी एनर्जी देने से फ्री हो जाएगा। अगर ये न्यूक्लियस के पास में है तो न्यूक्लियस इसको बहुत टाइटली पैक करके रखा हुआ है, तो आपको इसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ सकती है। तो अलग अलग एटम्स के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कि किसी एक सब्सटेंस को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए हो, किसी दूसरे एटम को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, तो दैट इज अ डिफरेंट मैटर। लेकिन एटम्स अगर कंडक्टर के, ध्यान सुनना, इसके कंडक्टर के अगर एटम है तो उनकी खास बात होती है, कंडक्टर मतलब मेटल, मेटल के एटम्स की खास बात ये होती है कि थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए उनको तो उसके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। क्या खास बात होती है? थोड़ी सी एनर्जी अगर मिल जाए तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। और कितनी थोड़ी सी एनर्जी, बहुत ध्यान सुनना, कितनी एनर्जी? इतनी एनर्जी जितनी 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है। अब आप कहोगे कि भैया 0 डिग्री सेल्सियस तो बहुत ठंडा होता है, 0 डिग्री सेल्सियस तो बहुत ठंडा होता है। लेकिन एक बात सोचो, जो मछलियां, जो जीव अंटार्कटिक में पाए जाते हैं, जिनके लिए -20 -30 डिग्री टेम्परेचर सर्वाइवल के लिए जरूरी है, उनको अगर आप 0 डिग्री पे ले आओगे तो मर जाएंगे। क्यों? कि इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस उनके लिए बहुत गर्म है। तो आपको लग रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस बहुत ठंडा टेम्परेचर होता है, किसी और के लिए हो सकता है 0 डिग्री बहुत गर्म टेम्परेचर। क्लियर? तो मेटल, ध्यान सुनना, मेटल्स के एटम 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। तो होता क्या है, इन एटम्स में से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल के इधर फ्री हो गए। ये क्या हो गए? सब फ्री हो गए। अच्छा आप सुनो, एटम में पहले क्या हालचाल थे? जितना पॉजिटिव चार्ज था, मान लो 10 पॉजिटिव थे, 10 नेगेटिव थे, टोटल 0 था। अब इसमें से 2 नेगेटिव निकल गए, ध्यान दो, 2 नेगेटिव, तो नेगेटिव कितने बचे? 8। नेगेटिव कितने बचे? 8। और पॉजिटिव, तो टोटल चार्ज एटम का कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। एटम का टोटल चार्ज, तो ये एटम कैसे हो जाते हैं? पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रल से पॉजिटिव हो गए, न्यूट्रल से पॉजिटिव। स्टार्टिंग में एटम कैसा रहा होगा? न्यूट्रल। उस एटम में से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो वो एटम कैसा बन गया? पॉजिटिव। आप बताओ कंडक्टर के अंदर क्या स्थिति बन रही है? कंडक्टर के अंदर बहुत से पॉजिटिव एटम्स हैं और बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए? एटम्स में से आए। कहां से आए? आप सुनना, तीसरी बात, जो इलेक्ट्रॉन्स अभी एटम के अंदर हैं, बहुत ध्यान सुना, जो इलेक्ट्रॉन्स अभी एटम के अंदर हैं, वो खड़े हुए हैं कि चल रहे हैं? वो भी चल रहे हैं। और ये जो बाहर निकल के आए, क्या इनकी एनर्जी उनसे कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है। बाहर से मिल गई इनको, और पहले ही घूम रहे थे और कुछ बाहर से मिल गई, तब ये फ्री हुए। तो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी एनर्जी बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से ज्यादा होगी, कम होगी? तो ये रुके हुए होंगे, चल रहे होंगे। अब होता क्या है कि एक एटम है, ये इस एटम के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और मान लो जब ये यहां पहुंचा, इसको एनर्जी मिल गई, तो ये यहीं से सीधे निकल गया। किसी दूसरे एटम में ऐसे घूम रहा था, और जब ये यहां पहुंचा तभी इसको एनर्जी मिलनी है, तो ये जब यहां पहुंचा तो यहां सीधे निकल गया। कोई तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा था, और जैसे वो यहां पहुंचा, एनर्जी मिली, वो ऊपर निकल गया। बस समझ में आ रही? तो क्या इन इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन एक ही तरफ होगी कि सबकी अलग अलग? तो हम बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर। बात समझ में आई? इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन चार्जेस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनको क्या बोलोगे? कंडक्शन चार्जेस। अब सुनो दूसरी सिचुएशन, नॉन मेटल की बात करता हूं। इसकी ध्यान सुनना,
ये मान लो कोई नॉन मेटल का ऑब्जेक्ट है, ये कैसा ऑब्जेक्ट है? नॉन मेटल। तो भैया इसमें भी एटम्स होंगे, इसमें भी क्या होंगे? एटम्स। ए फॉर एटम्स, इसमें भी एटम्स हैं। क्लियर? अब नॉन मेटल्स के जो एटम्स होते हैं उनके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के साथ टाइटली पैक्ड होती हैं। कैसे पैक्ड होते हैं? स्ट्रांगली बॉन्डिंग होती दोनों में। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। क्लियर? लगभग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ये बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। अब इतनी एनर्जी आप इसको दोगे, उससे पहले ही ये इंसुलेटर जल जाता है। इतनी एनर्जी देने से पहले ही इंसुलेटर जल जाएगा। तो इंसुलेटर में कभी भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं हो पाते। कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत लूजली बाउंडेड होते हैं, तो वो थोड़ी सी ही हीट एनर्जी देने पर फ्री हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, और अगर इसको तुम रूम टेम्परेचर पे ले आओ, कितने? रूम टेम्परेचर पे ले आओ, तो इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ध्यान रखो कि जितने चाहे आप उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स को सर्च कर सकते हो। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कभी कमी नहीं पड़ेगी इसमें, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की इसमें कभी कमी नहीं पड़ेगी। आप इतना ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई कर ही नहीं पाओगे कि इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ जाए। बात समझ में आई? तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर? इट इज क्लियर? क्या बताया मैंने? कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे रैंडमली मूव्स here and there. During their random motion they collides with each other. जब ये रैंडम आड़े तरह से मूव कर रहे हैं तो आपस में भी टकरा सकते हैं, और साथ ही साथ पॉजिटिवली चार्ज एटम्स से भी टकरा सकते हैं। नहीं, कंडक्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं? पॉजिटिवली चार्ज एटम्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर जाते जाते इधर से कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा हो, ये इधर से जा रहा हो, और ये इन दोनों की टक्कर हो जाए, यहाँ पे हो जाता। आप सुनना ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन यहां से स्टार्ट हुआ, ये उसका स्टार्टिंग का मतलब शुरुआत का मतलब यहां से, सुनो ध्यान से। आपने देखा होगा वो इलेक्ट्रिक वाली कार होती है, बच्चों वाली, वो बच्चों वाली कार क्या होती है? कोई एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, दोनों टकराने के बाद दोनों हैंडल घुमाए, अलग अलग चलना शुरू कर दिया। तो जब वो चलना शुरू करती है तो वही तो स्टार्टिंग है उसकी, वही तो स्टार्टिंग है। लेकिन स्टार्टिंग का मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग नहीं, हाँ, कोलिजन के बाद जब स्टार्ट हुई तो यहाँ पर टक्कर हुई होगी। टक्कर होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, चलते 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 यहाँ पे जाके वो फिर से टकरा गया। तो पहला कोलिजन यहाँ हुआ था, दूसरा फिर कोलिजन यहाँ हुआ। इन दोनों कोलिजन्स के बीच इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी, यानी एक कार थी, वो कार एक यहाँ पे टकराई, यहाँ से टकराने के बाद उसने हैंडल घुमाया, इधर चलना शुरू कर दिया, तो इधर जाके वो फिर उस दीवार से टकरा गई। नहीं, ऐसे तो होता है। तो यहाँ से वहां तक कुछ डिस्टेंस कवर करिए नहीं करिए, इसको बोलते हैं फ्री पाथ। क्या बोलते हैं? फ्री पाथ। और यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ टाइम भी लगेगा, इस टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। बात समझ में आ गई? तो ये तो है कंडक्टर। इंसुलेटर में तो कुछ होता ही नहीं है, इंसुलेटर में तो खाली एटम्स होते हैं बस, और इन एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो ही नहीं पाते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टाइटली बाउंडेड होते हैं, उनको बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, उतनी दे नहीं पाते, उतनी देने से पहले ही जल जाते हैं। तो ये तो हो गए नॉन कंडक्टर्स। अब तीसरा सुनो, सेमी कंडक्टर्स। तीसरे क्या होते हैं? सेमी कंडक्टर्स। देखो, कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल लूजली बाउंडेड, कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल लूजली बाउंडेड, और इंसुलेटर के बहुत टाइटली पैक्ड, और सेमी कंडक्टर के पार्शियली बाउंडेड। सेमी कंडक्टर के पार्शियली बाउंडेड। पार्शियली का मतलब कंडक्टर से ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी अगर फ्री करना है तो, और इंसुलेटर से बहुत कम।
आप सुनना ध्यान से, सेमीकंडक्टर में रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो पाते हैं, बहुत सारे थोड़े थोड़े। कंडक्टर पे होते हैं बहुत सारे। फिर से सुनो, रूम टेम्परेचर पे जब आप इंसुलेटर को ले आओगे तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे। 0 डिग्री पे कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। सेमीकंडक्टर। अब फिर से बताइए, 3 चीजें मैं लिख रहा हूं, इंसुलेटर और कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। ध्यान सुनना, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हालचाल होंगे, इंसुलेटर नहीं कंडक्टर आएगा, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। इंसुलेटर में कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। कंडक्टर में बहुत सारे फ्री हो जाएंगे 0 पे ही, और सेमी कंडक्टर में कोई फ्री नहीं होगा। जब आप इनको रूम टेम्परेचर पे ले आओगे तो इंसुलेटर में अभी भी फ्री नहीं है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, रूम टेम्परेचर पे भी उतनी एनर्जी मिल नहीं पाती। कंडक्टर में तो पहले से ही फ्री है, अभी भी बढ़िया ही है, और अब सेमी कंडक्टर में भी थोड़े से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो तीनों चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, इतना लिखेंगे पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।